हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर द लास्ट लेसन का पार्ट 3rd। तो इससे पहले कि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में बोलते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट 3rd समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था, तो जो एम हैमल हैं, इनके जो टीचर हैं, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो लास्ट चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं, मतलब लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद से यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी या फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तो क्या कह रहा है, जो फ्रेंड्स है वो बोल रहा है कि जो उनके टीचर हैं उनके अंदर इतना करेज है कि वो सारे चैप्टर्स को, सारे लेसन्स को एक एक करके लास्ट तक की सुन सकते हैं। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उनका जो लेसन है वो किस सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री का है। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बाबी। तो जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को बेबीज़ कह करके सिम्बोलाइज किया गया है कि वो सभी चैंट करते हैं, पढ़ते हैं एक साथ अपने लेसन को। तो जैसे छोटे बच्चे चिल्ड्रंस होते हैं तो बा बी करके अपना अल्फ़ाबेट्स को दोहराते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सभी अपना फ्रेंच लैंग्वेज का जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। देयर एट बैक ऑफ द रूम, और वहीं पे रूम के पीछे बिल्कुल बैक में ओल्ड हाउसर, जो ओल्ड हाउसर हैं जो बैठे हुए हैं, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ इन हैंड्स। तो उन्होंने अपने चश्मे पहन रखे हैं और अपने चश्मे पहनने के साथ साथ ही उन्होंने क्या ले रखा है, अपने हाथ में वो जो प्राइमर है उसको ले रखा है अपने दोनों ही हाथों में। द लेटर विद देम बोथ इन हैंड एंड स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उन लोगों के साथ में वो जो भी चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं जोर जोर से। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हो कि वो रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, और रोने की वजह से उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही काँप रही है, ट्रेम्बल्ड हो रही है। विथ इमोशन, इमोशन की वजह से उनकी वॉइस काँप रही है। ट्रेम्बल्ड मीन्स होता है काँपना, इमोशन मतलब काफ़ी भावुक हैं। एंड इट वॉज सो फनी टू, और ये सब कुछ देख के बहुत फ़नी भी लग रहा है। हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग हंसें या रोएं। उनको इस तरह से रोते हुए देख करके हम लोगों को हंसना भी आ रहा है, और साथ में उनके इमोशन की वजह से हम लोग को रोना भी आ रहा है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। तो हम चाहते हैं कि अपने उस लास्ट लेसन को बहुत ही अच्छे से रिमेंबर कर लें, ताकि वो कभी जीवन में ना भूले। उसकी सारी मेमोरीज़ को हम लोग अपने दिमाग में पूरी तरह से स्टोर कर लेना चाहते हैं। आगे देखते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं। देन द एंजलस, एंजलस मीन्स होता है प्रेयर, जो चर्च की प्रेयर है वो स्टार्ट हो जाती है। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तो उसी वक्त ट्रम्पेट की आवाज़ आती है। ट्रम्पेट मीन्स होता है बिगुल, ये एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो पुराने समय में यूज़ होता था। तो उसी के बजने की आवाज़ आती है, जो कि सिंबलाइज करता है कि जो पर्सियन सोल्जर्स हैं जो अभी तक एक्सरसाइज कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और हमारी खिड़कियों से उसकी आवाज़ें आ रही हैं। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बहुत ही ज़्यादा पेल हो गए हैं, इतना ज़्यादा उनको टेंशन है इन सब चीज़ों को छोड़ के जाने की, बहुत ही इमोशनल है। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, क्योंकि वो अपनी चेयर पे खड़े हैं इसलिए बहुत ही लंबे लग रहे हैं, तो कभी इतने लंबे नहीं लगे वो। माई फ्रेंड सेट ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा इमोशनल थे वो लोग कि इमोशन की वजह से उनकी जो आवाज़ है वो रुक जा रही थी, रोने की वजह से उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आय कर करके वो रुक जाते हैं। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे अपने शब्दों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और जो टीचर हैं एम हैमल वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं।
टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक को उठाते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी माइट को, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वीवे ला फ्रांस, इट मीन्स लीव लॉन्ग फ्रांस, यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि अमर रहे हमारा ये देश, अमर रहे, तो वैसे ही वो फ्रांस के लिए कहते हैं कि फ्रांस अमर रहे, लीव लॉन्ग फ्रांस, वीवे ला फ्रांस। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक जाते हैं, अब वॉल की ओर अपना चेहरा करते हैं, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, वो अपने हाथों से हमारी ओर इशारा करते हैं। उनके मुंह से इमोशनल होने की वजह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो रो रहे थे, इसलिए वो इशारे में बताते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, कि अब स्कूल बंद होता है, आप लोग अपने अपने घर से घर जा सकते हैं। तो यहीं से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है ये उस टाइम का है जब जो फ्रांस है, फ्रांस में पर्शियन का कब्जा हो गया था, और वो लोग जो वॉर थी, वॉर में हार गए थे, और अब जो फ्रांस है वहाँ पे पर्शियन का जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच एक लड़का है जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, और साथ में एम हेमल भी इसके एक कैरेक्टर हैं। तो दोनों ही लोग के बीच की इसमें स्टोरी दिखाई गई है, इमोशनल सीन दिखाया गया है कि वो जो लड़का है वो पहले बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं देता है अपनी पढ़ाई के लिए फ्रेंच लैंग्वेज पर, लेकिन जब अब वहाँ पे वो लैंग्वेज कभी दोबारा नहीं पढ़ाई जानी है तो इसको लेकर के ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। तो पूरी स्टोरी इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे आप लोग के उस कन्फ्यूजन को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस को मैं आप तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।